अब हम 15 मिनट के अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पूरा करेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। कोशिका चक्र कोशिका विभाजन। वृद्धि और प्रजनन जीवित जीवन कोशिकाओं के गुण होते हैं। इसमें लाखों कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका चक्र जो होता है वो घटनाओं का अनुक्रम जिसके द्वारा कोशिकाएं अपने जीनोम का दोगुणन करती हैं और विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिका चक्र के दौरान निरंतर प्रक्रिया होती रहती है। एस प्रवस्था में जीनोम प्रकृति होती है। कोशिका चक्र की घटनाएं आनुवांशिक जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। जेनेटिक चक्र के चरण। कोशिका चक्र के 2 चरण होते हैं, एक इंटरफेज होती है, एक एम फेज होती है। इंटरफेज को हम विश्राम अवस्था भी बोलते हैं और एम फेज को हम वास्तविक कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है, वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। इसको विश्राम अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें तैयारी चलती है, विभाजन की तैयारी चलती है। दो क्रमिक विभाजनों के बीच का चरण होता है इंटरफेज। ये 95% स्थान लेती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, G1, S एंड G2। G1, S एंड G2। 2C 4C 4C 2C 4C 4C 95% अवधि होती है। 2 क्रमिक विभाजनों के बीच का चरण होती है, विश्राम अवस्था कहा जाता है, तैयारी होती है। इधर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो जाती है। अब बात करेंगे G1 फेज। G1 में क्या होता है, S एंड G2। एस में SCC याद रखना है, G2 में MTP याद रखना है। SCC हिस्टोन सेंट्रियोल क्रोमोसोम। हिस्टोन डबल होगा, सेंट्रियोल डबल होंगे, क्रोमोसोम डबल होंगे। ठीक है, डबल होंगे। इनकी संख्या तो समान रहती है, मात्रा डबल होती है। जैसे ये सिंगल रहता है ये तो क्या होता है, ये डबल हो जाता है। इनकी मात्रा डबल हो जाती है लेकिन उनकी संख्या समान रहती है। ठीक है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन और प्लास्टिड का डबल होते हैं। इधर हिस्टोन क्रोमोसोम सेंट्रियोल डबल होते हैं। ठीक है, जीवन में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है। इसका ये वाला पॉइंट याद रखना है, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है। कोशिकाओं को द्विगुणन होता है, लगातार वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन और DNA मतलब एम फेज और एस फेज के बीच का फेज। कोशिका विभाजन इज एम फेज, DNA रेप्लिकेशन इज एम फेज के बीच का फेज होता है। उपापचयी रूप से एक्टिव होती है, लगातार वृद्धि होती रहती है। एस फेज हिस्टोन क्रोमोसोम सेंट्रियोल डबल होता है, केंद्रक में DNA का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। प्राणी कोशिका में सेंट्रियोल मतलब तारा केंद्र सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। इस अवस्था के दौरान DNA की मात्रा दोगुनी होती है लेकिन संख्या समान रहती है। G2 फेज में समसूत्र विभाजन की तैयारी के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है। और ये एम फेज की बात की जाए तो कोशिका चक्र की अवधि जीव से जीव, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच बदलती रहती है, बदल सकती है। संवर्धन में मानव कोशिका की कोशिका चक्र की अवधि, मानव कोशिका की बात करें तो 24 घंटे होती है। ईस्ट सेल की बात की जाए तो 90 मिनट्स होती है। ईस्ट सेल की बात की जाए दैट्स 90 मिनट। मानव की बात की जाए 24 घंटे, ईस्ट में 90 मिनट्स। प्राणियों में समसूत्री विभाजन आमतौर पर 2N काय कोशिकाओं में होता है। प्राणियों में समसूत्री विभाजन 2N कोशिकाओं में होता है। मतलब जो माइटोसिस होती है प्राणियों की, माइटोसिस वो N और 2N और N, पौधों में तो N 2N दोनों में हो जाएगी लेकिन प्राणियों में सिर्फ 2N में होगी। प्राणियों में सिर्फ 2N होगी। इसका एक्सेप्शन है मेल हनी बी। मेल हनी बी मेल हनी बी होगी। ऐसी कुछ बातें जहाँ जंतुओं में अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जैसे मेल हनी बी। पादपों में समसूत्री विभाजन N और 2N दोनों प्रकार की सेल्स में हो जाएगा। जीनोट अवस्था। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। जीवन अवस्था से बाहर निकल के कोशिका चक्र की शांत अवस्था में प्रवेश करती हैं, इसे जैसे हृदय कोशिका। मुख्य रूप से कोशिका चक्र निलंबित हो जाता है, कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिकाएं मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। कोशिकाएं जीवन अवस्था के अंत में जीनोट अवस्था में प्रवेश करती हैं। जीवन अवस्था के अंत में जीनोट अवस्था में प्रवेश करती हैं, उपापचयी रूप से एक्टिव रहेंगी, कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका चक्र निलंबित हो जाता है। और एमफेज केंद्रक विभाजन प्लस कोशिका द्रव्य विभाजन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम अवस्था कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवस्था होती है, एम अवस्था। सबसे नाटक की बात की जाए, नाटकीय अवस्था तो होती है हमारी एम अवस्था होती है। कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवस्था कौन सी है, एम अवस्था। कोशिका के लगभग सभी घटकों का प्रमुख पुनर्गठन होता है। समसूत्र विभाजन सम विभाजन है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या पैतृक एवं पुत्री कोशिकाओं में समान होती है। समसूत्री विभाजन केंद्रक विभाजन शुरू होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन पर समाप्त होता है। कैरियोकाइनेसिस शुरू होता है और साइटोकाइनेसिस पर समाप्त होता है। कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। पूर्व अवस्था। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है और संग्रहण होता है। क्रोमोसोम पदार्थ संग्रहित होकर गुणसूत्र बनाते हैं।
सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एस्टर और समसूत्र विभाजन यंत्र का निर्माण करते हैं। समसूत्र विभाजन यंत्र दो तारक और तरकु तंतु का निर्माण स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर का निर्माण होता है। पूर्वावस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जी बॉडी विलुप्त हो जाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जी बॉडी विलुप्त हो जाते हैं। मतलब एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, एस्टर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे इस ईआर, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका सब विलुप्त हो चुके हैं। प्रोफेज फर्स्ट में इसका डायग्राम है। अब मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से विघटित हो जाएगी और सब क्या हो गए, बीच में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। ये चित्र है इसका। मध्यावस्था की शुरुआत केंद्रक झिल्ली का पूर्ण विघटन, गुणसूत्र सामग्री का संघनन पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्र के आकार की का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। तरकुतंतु गुणसूत्र से कानेक्टोर से जुड़ते हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर व्यस्त हो जाते हैं, मध्य रेखीय प्लेट का निर्माण करते हैं। एनाफेज, गुणसूत्रों को एक साथ अलग होना, ऑन सेट ऑफ क्रोमोसोम देखा जाता है। एनाफेज में प्रत्येक संतति गुणसूत्र सिस्टर क्रोमेटिड पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होते हैं और भुजाएं पीछे की ओर होती हैं। भुजाएं ट्रेलिंग बिहाइंड होती हैं, मतलब अलग होना। ये डायग्राम इसका है। एनाफेज, टीलोफेज, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर एकत्र हो जाते हैं। गुणसूत्र विसंघनन और गुणसूत्र अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रीय झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रीय का गोल्जी बॉडी और ईआर का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। केंद्रीय का गोल्जी बॉडी ईआर का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। गुणसूत्र अपनी संपूर्णता खो देते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों केंद्रीय झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है। प्राणियों में तो सेल्फ रो मेथड होगा, जबकि पादपों में मध्य पटलिका का निर्माण होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य में पृथक्करण के दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिकाओं में कोशिकाओं का वितरण शुरू होता है। प्राणी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन प्लाज्मा झिल्ली में फ्लो मेथड होता है। खांच का गहरा होना, केंद्र में आपस में मिलना, कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजित होना। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन, इधर मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ में क्या होता है कि सीधे कोशिका केंद्र विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। उनमें संकोशिकीय, क्वाइनोसाइट, नारियल का भ्रूणपोष जैसे। सूत्र विभाजन का निर्माण, आनुवंशिक रूप से मतलब महत्व, माइटोसिस का महत्व, आनुवंशिक रूप से समान सुत्पत्री कोशिका का उत्पादन होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि होती है। केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात को पुनः स्थापित करना, कोशिका की मरम्मत, मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है। शीर्ष विजेतों का पार्श्व विजेतों में विभाजन द्वारा पौधों की निरंतर वृद्धि होती है। क्षतिग्रस्त वाला है। मेयोसिस, मेयोसिस इज न्यूनकारी विभाजन, विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या घटाकर आधी कर देगा। 2n से n को मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकंड, मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड जो होता है उसमें बीच में इंटरकाइनेसिस होता है। इंटरकाइनेसिस में सिर्फ सेंट्रियोल का डिवीजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन का केवल एक ही चक्र होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन और जीन युग्मन पुनर्योजन शामिल है। अब बात करेंगे इसकी। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज और प्रोफेज की तुलना में अधिक लंबे, मतलब माइटोसिस की कम होती है, प्रोफेज छोटी होती है, जबकि मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज जो होती है वो बहुत लंबी होती है और जटिल होती है। गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर 5 चरणों में से विभाजित किया गया है: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोप्टीन, डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन की खास बात है इसमें मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इन मटेरियल होता है। गुणसूत्र का संघनन होता है, गुणसूत्र सामग्री का संघनन होता है। गुणसूत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जाइगोटीन जो होता है समजात गुणसूत्रों का जोड़ा होता है। साइनाटो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। बाइवैलेंट और टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है। साइनाटो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है जाइगोटीन में। ठीक है। पैकाइटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। समजात गुणसूत्रों नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की क्रियाशीलता होती है, चतुष्क के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है।
मतलब ग्रंथि और निर्माण डिप्लोटीन की बात है, क्यासमेटा का निर्माण होगा और साइटोप्लाज्म का विघटन होगा। साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स का विघटन होगा और क्यासमेटा का निर्माण होगा। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में डिप्लोटीन महीनों वर्षों तक बाद समाप्त होती है। डाइकाइनेसिस मध्यवस्था। डाइकाइनेसिस में पूर्ण रूप से संग्रहित हो चुके हैं सब कुछ, केंद्रक का आवरण और केंद्रक का सब कुछ विलुप्त हो जाएंगे और तंतु एकत्र हो जाएंगे। सिंपल है। टर्मिनेशन ऑफ क्यासमेटा डाइकाइनेसिस में होता है, टर्मिनेशन ऑफ क्यासमेटा डाइकाइनेसिस में होता है, और क्यासमेटा विजिबल होता है डिप्लोटीन में, और टर्मिनेशन ऑफ क्यासमेटा डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइज होता है। मेटाफेज फर्स्ट, मध्य रेखा पे सब आ जाएंगे, तर्क तंतु का जुड़ जाएंगे। एनाफेज फर्स्ट में ऑनसेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिस्टर क्रोमेटेड मतलब सिस्टर, वो तो पूरा गुणसूत्र अलग होंगे इधर तो पूरे गुणसूत्रों का कुछ छितराव हो जाता है, लेकिन अंतरावस्था केंद्रक वाली पूर्णतः फैली अवस्था तक नहीं पहुँचते। कोश का द्रव्य विभाजन और केंद्रक द्वैत का निर्माण होता है। अंतराल अवस्था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के अवस्था में प्रदर्शन होता है, कम समय की होती है। इधर तो वही है, सेकंड सूत्री विभाजन के समान होता है। केंद्र का आवरण अदृश्य हो जाता है, बस सेम है, बस टेट्राड। बस इसमें ना इनका डायग्राम ध्यान रखना, इसमें देखना डबल डबल दिख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े डबल डबल दिख रहे हैं, यहाँ पे डबल डबल दिख रहा है, देख एक 2 लेयर है, आगे पीछे शीशा लगा दो तो सेम सेम दिखाई देगा, ठीक है, जबकि इसका ऐसा नहीं है। इसमें देख कैसे दिख रहे हैं, इसमें कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो मेयोसिस सेकंड का ही है, क्योंकि इसमें अलग अलग, इसमें दोनों ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये मेयोसिस मेटाफेज फर्स्ट का है, ये मेटाफेज सेकंड का है, ध्यान रखना, ऐसे पूछा जा सकता है। हो गया कंप्लीट।